पिता चाहते थे कि उनका बेटा समझे कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। इसी वजह से उन्होंने फादर सन आइडेंटिटी स्वैप शो में हिस्सा लिया। पिता स्कूल चले गए और बेटा काम पर। पिता को लगा कि शो के बाद बेटा खुद समझ जाएगा कि कमाई कितनी टफ होती है। काम के पहले ही दिन बेटे नितेश ने कुछ गड़बड़ नोटिस की। उसे नंबरों की जबरदस्त समझ थी और उसने देख लिया कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन गलत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 महीने से पहले कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। पिता को बचाने के लिए नितेश ने बड़ा फैसला लिया। उसने कंपनी के सारे फंड एक जंक स्टॉक में लगा दिए। कोवर्कर्स हैरान रह गए और उसे तुरंत सेल करने को कहा, लेकिन नितेश ने उल्टा 50 गुना लेवरेज जोड़ दिया और कम बैक पर पूरा दांव लगा दिया। शो के ऑब्जर्वर्स को लगा ये पूरी तरह फेल मूव है। कर्मचारी नई नौकरी ढूंढने लगे। तभी अचानक ब्रेकिंग न्यूज आई। जिस स्टॉक में नितेश ने पैसा लगाया था वो स्काई रॉकेट करने वाला था। सिर्फ 1 घंटे में कंपनी को $20 मिलियन का फायदा हो गया। सब सन्न रह गए, लेकिन नितेश यही नहीं रुका। उसने वो 20 मिलियन ड्रोन स्टॉक्स में डाल दिए और इस बार 100 गुना लेवरेज जोड़ दिया। सबको लगा ड्रोन मार्केट तो मर चुका है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कहा कि नितेश बस लकी है। नितेश ने उससे शर्त लगाई, अगर वो जीता तो कंपनी का कंट्रोल उसे मिलेगा और अगर हारा तो जैनिटर बनेगा। एक्सपर्ट ने तुरंत हाँ कर दी। उधर स्कूल में पिता ने सुना कि नितेश ने करोड़ों कमा लिए हैं। राहत की सांस ही ली थी कि पता चला बेटा फिर से ड्रोन्स में इन्वेस्ट कर चुका है। पिता उसे सबक सिखाने वापस जाने का सोचने लगे। शुरुआत में सब एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन जैसा ही हुआ। ड्रोन स्टॉक गिरता गया, बाकी स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे। बोर्ड ने लॉस कट करने को कहा। सबको लगा एक्सपर्ट जीत जाएगी, लेकिन फिर एक और ब्रेकिंग न्यूज आई। ट्रेडिशनल मिलिट्री वेपन्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग गई और पूरी दुनिया का फोकस ड्रोन्स पर चला गया। जिस ड्रोन स्टॉक में नितेश ने पैसा लगाया था वो अचानक आसमान छूने लगा। कंपनी पूरी तरह रिवाइव हो गई। फिर भी एक्सपर्ट ने कहा ये सब लक है। तब नितेश खड़ा हुआ, अपने दोनों स्टॉक डिसीजन का लॉजिक समझाया और बताया कि ये कैलकुलेशन थी, चांस नहीं। अंत में उसने एक्सपर्ट की तरफ देखकर कहा, यू लॉस्ट।